रात का वक्त, 1000 सालों पुराना बंगला। समीर के कदम खुद ब खुद उस बंगले के खाली गलियारे में टहल रहे थे, जैसे नींद में चल रहे हों। उस खाली गलियारे से होते हुए समीर नीचे हॉल तक पहुंचा, जहां पीली बत्ती की हल्की रोशनी में रीना नीचे खड़ी थी। रीना, उसकी बीवी। समीर उसके करीब पहुंचा और उसे गले लगा लिया। तभी रीना ने उसके कान में कुछ कहा, कुछ ऐसा जिसे समीर सर से लेकर पैर तक पथरा गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और तभी समीर अचानक ही अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गया। यह सपना वो लगातार 2 दिनों से देख रहा था और इस सपने की हकीकत क्या है, ये जानने के लिए उसका दिमाग लगातार परेशान हो रहा था। समीर ने घड़ी पर नज़र डाली तो रात के 3 बज रहे थे। वो फिर से बिस्तर पर लेट गया और फिर से सोने की कोशिश करने लगा। उसकी नींद लगी ही थी कि उसे किसी के पैरों की थाप सुनाई दी, जैसे कमरे के बाहर कोई चल रहा है। उसने चादर से मुंह ढक लिया और चुपचाप बिस्तर पर लेटा रहा। तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला और अंधेरे कमरे में कोई उसके बिस्तर के करीब से गुजरा। खिड़की से आती चांद की चांदनी में चादर के अंदर से समीर को किसी की परछाई उसके कमरे में टहलते हुए दिखी, लेकिन समीर चुपचाप किसी लाश की तरह बिस्तर पर लेटा रहा। वो साया, वो परछाई जो भी उसके कमरे में घूम रही थी, कुछ देर कमरे में इधर उधर टहल कर कमरे से बाहर चली गई। तब जाकर समीर की जान में जान आई। ये पहली बार नहीं था जब उसके साथ ऐसा हुआ था। जब से वो इस घर में रहने आया था, तब से हर रात उसने इस परछाई की आवाज़ सुनी थी। ये परछाई जो एक औरत की थी। हर रोज रात के वक्त वो पूरे बंगले में टहलती, हर कमरे में घूमती, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। लेकिन समीर ने कभी भी उसका सामना करने की जुर्रत नहीं की थी, क्योंकि उसका सामना करने का मतलब था मौत। ये कोई मामूली औरत नहीं थी, बल्कि इस बंगले में रहने वाली इसकी आखिरी मालकिन थी, जो कि कई सालों पहले मर चुकी है। इस बंगले के इतिहास से नवाकिफ समीर के दादा ने जब ये बंगला खरीदा था, तो उन्होंने भी इस रूह का सामना किया था और एक बेदर्द मौत मरे थे। हालांकि उन्हें अपनी मौत का अंदाज़ा पहले ही हो चुका था, इसलिए उन्होंने बचने की कोई कोशिश नहीं की। मरने से पहले उन्होंने समीर के पिता के नाम एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने किसी को भी इस बंगले में आने के लिए सख्ती से मना किया था। उनके आखिरी शब्द थे, वो अपना शिकार कभी नहीं छोड़ती। तब से ही ये बंगला वीरान पड़ा था। समीर के पास इस बंगले में आने की अपनी मजबूरी थी। अपने बिजनेस के ठप हो जाने के बाद से ही लेनदार उसके जान के पीछे पड़े थे और उसके पास इस बंगले में छुपने से ज़्यादा बेहतर जगह नहीं थी। उसके पिता ने इस बंगले में आने से पहले ही उसे बता दिया था कि उस रूह से बचने का एक ही तरीका है कि कभी उसके सामने न आना, उसकी नज़रों से छुप कर रहना। चूँकि वो सिर्फ रात के पहर ही बंगले में घूमा करती है, इसलिए पूरे दिन समीर अपना काम करता और रात गहराने से पहले ही बिस्तर पकड़ लेता। ऐसा करते हुए उसने 2 हफ्ते निकाल लिए और अब जाकर उसे खबर मिली कि उसके सारे कर्जे चुकता हो चुके हैं। उसे राहत महसूस हुई कि उसके दोस्तों ने उसके बुरे वक्त में उसका साथ दिया। उसने तुरंत ही अपना सामान बांधा और बिना वक्त गवाए उस बंगले से निकल गया। वहाँ से निकलकर समीर सीधे अपने ऑफिस गया, जो कि शहर में था, लगभग 10 घंटे की दूरी पर। वहाँ उसके दोस्त उसी का इंतज़ार कर रहे थे। समीर को पता चला कि उसके कर्जे उसी की बीवी ने
अपने सारे गहने गिरवी रखकर चुकता किए हैं। और अचानक ही समीर को एहसास हुआ कि उसने रीना को अपने शहर आने की बात बताई ही नहीं है। उसने तुरंत ही फोन निकाला और रीना को फोन मिलाया। रीना ने फोन उठाया और बस यही कहा कि वो उसे लेने बंगले आ रही है। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। बंगले की बात सुनकर समीर सिर से पैर तक झन्ना गया। उसने फिर से फोन मिलाया, लेकिन इस बार रीना का फोन नॉट रीचेबल था। समीर ने एक दो बार नहीं बल्कि कई बार उसे फोन करने की कोशिश की। अपने दोस्तों के भी फोन से भी फोन मिलाया, लेकिन हर बार फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। समीर ने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा, बस अपने दोस्त की गाड़ी की चाबी ली और निकल पड़ा बंगले की तरफ। जब समीर बंगले के लिए निकला तब शाम हो रही थी और बंगले तक पहुंचते हुए आधी रात हो चुकी थी। समीर गाड़ी से निकलकर बंगले की तरफ दौड़ा और जैसे ही दरवाजे को खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया, जैसे उसे बस समीर का ही इंतज़ार था। कांपते कदमों से वो अंदर आया, लेकिन फौरन ही उसने अपनी रफ्तार बढ़ाई और पूरे बंगले में अपनी बीवी का नाम चिल्लाते हुए भागने लगा। उसने हर कमरा छान मारा, लेकिन उसे रीना कहीं भी नहीं मिली। डर और गुस्से में वो चीखने ही वाला था कि तभी उसे बंगले के हॉल में कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ी। गलियारे से होते हुए समीर उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगा। समीर हॉल तक पहुंचा तो उसने देखा रीना किसी बुत की तरह चुपचाप हॉल में खड़ी है और एक टक उसे देखे जा रही है। एक पल को समीर को ऐसा लगा जैसे वो कोई सपना देख रहा है। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और कसकर उसे गले लगा लिया। तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आया। समीर ने फोन चेक किया तो देखा उसके दोस्त का मैसेज है। लिखा था, समीर तेरा फोन नहीं लग रहा, प्लीज कॉल बैक कर। रीना घर में है और तेरा इंतजार कर रही है। समीर की आंखें इस मैसेज को बार बार पढ़ने लगी, क्योंकि इस बात पर उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था। तभी जिसे वो रीना समझ रहा था, उसने उसके कान में कहा, मैं अपना शिकार कभी नहीं छोड़ती।